नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैल्शियम की जो सप्लीमेंटें आती है, कैल्शियम की शरीर में क्या जरूरत है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या तकलीफें होती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, उसके कॉज क्या है, किस कारणों से कैल्शियम की कमी हो सकती है हमारे शरीर में, और कैल्शियम की सप्लीमेंट हमें किस कंडीशन में लेनी चाहिए, या फिर हमें नेचुरल सोर्स बढ़िया है या फिर सप्लीमेंट या टैबलेट कैप्सूल आती है वो लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये इसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम एक खनिज है, यानी कि एक मिनरल है जो कि मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह एक मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए अनिवार्य मिनरल्स है। इसके अभाव में हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं और उनके विकास पर भी ये प्रभाव पड़ता है। हड्डियों में जमा कैल्शियम एक रिजर्व की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है तथा जब शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो यही से जितनी जरूरत है उतनी वहां से उसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त तो कैल्शियम हृदय, नसों और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड जमने में उसे काम करता है, उसके अंदर भी उसका रोल होता है। हड्डियों और दांतों में मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम का करीब 99% है, यानी कि 99 हिस्सा जो कैल्शियम का होता है वो पूरे हड्डियों और दांतों में यूज होता है। उसके अलावा 1% में ही वो रक्त, मांसपेशी और अन्य उक्तों में पाया जाता है। तो दोस्तों, शरीर में कैल्शियम का स्तर उम्र बढ़ने के साथ कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम का स्तर भी हमारे शरीर में जितना होना चाहिए उससे कम होना या फिर एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, या फिर उसका जो शरीर में स्टोर रहता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो शरीर पसीने, कोशिकाओं और अन्य माध्यमों से इन मिनरल को खो देता है। महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन का स्तर कम होने के कारण कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी होने पर इस खनिज का शरीर में सही से अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में होती है तो कैल्शियम का पूरी तरह से हम जो खुराक लेते हैं उसमें से उसका एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं होता है। तो कैल्शियम, विटामिन D3 भी हमारे शरीर में बहुत आवश्यक विटामिन है। तो शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता और इनका अवशोषण लिंग यानी कि जेंडर और उम्र पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, जो शरीर में कैल्शियम की जरूरत कैसे बढ़ती है। तो कैल्शियम मानव शरीर में जरूरी सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। कैल्शियम स्वस्थ दांत और हड्डियों को बनाकर रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। यह हड्डियों को मुलायम होने से, उनमें दर्द होने से एवं ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारे हड्डियों का जो डिजीज होता है उसको अगर कैल्शियम का हमारे शरीर में पूरे प्रमाण में अगर है तो ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं हो सकता, वरना ये चांसेस रहते हैं उसके। तो दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें हड्डियों में होने वाले निर्माण, टूट-फूट, अगर हड्डियां टूटती है तो उसके अंदर कैल्शियम बहुत जरूरी होता है उसे ठीक करने के लिए। कैल्शियम हड्डियों में ठीक से पुनर्निर्माण और मजबूत रहने में भी मदद करता है। मजबूत दांतों और उनके क्षय को रोकने के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। यानी कि किसी को हड्डियों का क्षय यानी कि टीबी होता है तो उसमें भी कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कैल्शियम का प्रयोग कमजोर हड्डियों, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कम अस्थिर घनत्व के कारण कमजोर हड्डियां हो जाती है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और दूसरी बात में होता है रिकेट्स, जो बच्चों में मुलायम हड्डियां जो एकदम मुलायम हो जाती है उसको जिसे रिकेट्स कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों के नरम होना और उनमें दर्द होना, ये उम्र के साथ ऑस्टियोमाइलिसिस की प्रॉब्लम होता है। तो इसके इलाज में भी कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद दोस्तों, बात करें कैल्शियम का प्रयोग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS में भी किया जाता है। कैल्शियम गर्भावस्था में पैर में बार बार होने वाले खींचाव और कुछ प्रेग्नेंट वुमन को ब्लड प्रेशर जो कम हो ज्यादा हो जाता है उसमें भी कैल्शियम की कमी की जरूरत पड़ती है, यानी कैल्शियम से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल, बच्चों में उच्च फ्लोराइड्स के स्तर को कम करने के लिए भी कैल्शियम का प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं एंटासिड के रूप में भी उसको लिया जा सकता है। फास्फोरस, जो हमारे शरीर में फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट का लेवल को कम करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, और कैल्शियम एसीटेट का प्रयोग गुर्दे की बीमारी के पीड़ित लोगों के लिए भी किया जाता है। यानी कि जिसको गुर्दे की बीमारी होती है, जैसे कि किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर फॉस्फेट लेवल जो होता है कम हो जाता है, तो उसको लेवल करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग में लिया जाता है। ये खून के थके यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं, संकेतों यानी कि जो नर्व सिस्टम उसका सिग्नल जो मिलता है हमें, और उसके बाद मांसपेशियों के सही काम करने का
करने पर और हार्मोन और अन्य रसायनों के स्तर के लिए और दिल की धड़कन को सामान्य रखने के लिए भी जरूरी है। यानी कि दोस्तों आपने देखा कैल्शियम हमारे पूरी शरीर में बहुत जगह पे काम करता है। उसकी अगर कमी हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट ठीक से काम नहीं करेगी। उसके बाद में आपको जो किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हड्डियां और दांतों में तो हो ही जाएगी, वो तो उसका तो प्रॉब्लम खड़ा ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स कहा जा सकता है, बहुत अहम उसकी भूमिका है हमारे शरीर में। तो दोस्तों अब उसका हम स्रोत के बारे में अगर बात करें तो आहार में कैल्शियम की किन स्रोत से हमें कैल्शियम मिल सकता है। तो दोस्तों कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बनी हुई सब जो प्रोडक्ट है उसके अंदर, जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज और छाछ, इन सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद में फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। दूध कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, यानी कि दूध तो हमें दिन में 1 से 2 गिलास तो पीना ही चाहिए। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, जैसे कि 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर दूध से प्राप्त कैल्शियम की मात्रा करीब 300 मिलीग्राम होती है। दही की 180 मिलीलीटर से प्राप्त किया कैल्शियम की मात्रा करीब 300 मिलीग्राम, या फिर आप 250 दूध पिए या फिर 180 मिलीग्राम अगर वो दही लेते हैं, उसके अंदर 300 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल सकता है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें उसकी स्रोत की, तो नेचुरल स्रोत की अगर बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे ब्रोकोली, कोलार्ड्स, गोभी, सरसों का साग, सलजम साग और बोक या चाइनीज गोभी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। गोभी में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो बादाम है, ब्राजील पागल, सूरजमुखी के बीज और सूखी फलियां। नॉन वेज स्रोत की उसके अंदर होता है। नॉन वेज में भी अगर जो सी प्रोडक्ट होती है, बिरयानी जो जीव है, उसके अंदर भी अच्छी तरह से कैल्शियम मिल सकता है। और जो एक बात करें कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। जो पहले मैंने बताया कि कैल्शियम जो अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब शरीर में होना चाहिए तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी की बहुत आवश्यक है। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में करवाना है या फिर नहीं हो रहा है तो विटामिन डी के कारण भी हो सकता है। विटामिन डी की अगर शरीर में कमी है तो जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो विटामिन डी भी हमें इतना ही जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें उसके आगे तो कैल्शियम मल्टीविटामिन दवा और एक सप्लीमेंट के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। यानी कि अगर ये नेचुरल प्रोडक्ट हम नहीं लेते तो इसकी जगह जो मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में जो बाजार में मिलता है वो भी मिलता है। तो उसकी आगे मैं बात करता हूँ कि कैल्शियम टेबलेट्स और वो विटामिन डी थ्री के साथ जो आती है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करता हूँ। तो पहले कैल्शियम के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों इसके कैल्शियम सप्लीमेंट में 2 सामान्य उपलब्ध हैं, जैसे कैल्शियम का जो सप्लीमेंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट के मतलब फॉर्म्स में आती है, अलग अलग दोनों प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं कि उसकी हमें कैल्शियम की जैसे उम्र के साथ अलग अलग जरूरियात होती है, उसकी मिलीग्राम जो उसका डोज है वो अलग अलग हमारे शरीर में जैसे उम्र के साथ साथ उसका डोज भी बदलता है। तो जैसे बात करें तो बच्चों की, तो 1 से 3 साल की अगर बच्ची है तो उसको 700 मिलीग्राम उसको पर दिन उसे कैल्शियम की जरूरत रहती है। 4 से 8 साल के बच्चे हैं तो उसको 1000 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। 9 से 18 जो वर्ष के बच्चे हैं तो उसको 1300 मिलीग्राम की दिन में जरूरत होती है। तो ये हुई कैल्शियम की बच्चों की। और वयस्क यानी कि एडल्ट के बारे में अगर बात करें तो 19 से 15 ईयर के जो इंसान है उसको 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन उसे चाहिए। 50 से 70 साल के पुरुष के लिए उसको 1000 मिलीग्राम चाहिए और जो महिला है उसको 1200 मिलीग्राम दिन में उसको कैल्शियम की जरूरत रहती है। और 71 साल से अधिक जो वयस्क है उसके लिए 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अगर इनमें कमी जो शरीर में अगर खुराक से नहीं मिलता है इतना कैल्शियम तो हमें कैल्शियम की कमी की जो प्रॉब्लम होती है शुरू हो जाती है। और दूसरी गर्भावस्था यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को उससे भी ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो उसके बच्चे का विकास हो रहा है उसके लिए कैल्शियम काफी जरूरत होती है। इस प्रकार से दोस्तों बात करें तो अब साइड इफेक्ट्स की कैल्शियम की बात करें तो उसको अगर सही डोज में लिया जाए तो उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। अगर ज्यादा डोज लिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा माना गया है कि गुर्दे यानी कि पथरी का प्रॉब्लम कैल्शियम ज्यादा लेने से हो सकता है, लेकिन उसको सही डोज में लिया जाए तो उसके बाद कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कैल्शियम के बारे में पूरी आपको डिटेल दी। अब बात करने जा रहे हैं
कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3 टैबलेट्स जो आपको बाजार में मिलती है। अगर आप नेचुरल सोर्स से अगर कैल्शियम लेते हैं तो कोई इसकी सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। जो पहले बताया, जो नेचुरल सोर्स से मिल्क प्रोडक्ट्स या नॉन वेज जो भी आता है, उसके अलावा काफी सारे मैंने पहले बताया इसके स्रोत है जो नेचुरल, वो अगर लेते हैं दिन में तो आपको कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। दोस्तों, अगर किस कंडीशन में, जैसे कि आपको एक्सीडेंट हुआ और आपकी हड्डियां टूट गई है, तो उस वक्त ये नेचुरल सोर्स काम नहीं होता, उस वक्त आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्री लेना जरूर पड़ जाता है, या फिर आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप कैल्शियम का जो स्रोत जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है वो लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके भी बहुत से कारण है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की। तो दोस्तों, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से होना और न होना ये उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आप जो खुराक लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो उम्र की बात करूँ तो कैल्शियम का अगर हम पूरी भरपूर मात्रा में मतलब दूध पी रहे हैं या उसके अलग जो स्रोत है वो सब खा रहे हैं, लेकिन उम्र जो बढ़ती है 50 साल के ऊपर जो उम्र बढ़ती है, तो हमारे जो स्टमक में जो HCl का सेक्रेशन होना चाहिए, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में वो बहुत जरूरी है। अगर HCl का सेक्रेशन पूरी तरह से नहीं होता, उम्र के साथ वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का भी कम हो जाता है। तो हम खुराक में कैल्शियम की प्रोडक्ट लेते हैं, मगर कैल्शियम का पूरा एब्जॉर्प्शन न होने के कारण भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों, एक बात ये हुई, अगर HCl का मतलब सेक्रेशन उम्र के साथ कम होता है। दूसरी बात, अगर डायबिटीज के आप पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो भी आपको कैल्शियम HCl सेक्रेशन स्टमक में नहीं होता है या फिर कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर एंटासिड आप टैबलेट ले रहे हैं कोई एसिडिटी के कारण, तो उसके कारण भी HCl की कमी होती है, तो उसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आगे बात करें तो विटामिन D3, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन D3 बहुत जरूरी है। अगर विटामिन D3 की भी शरीर में कमी है तो भी आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरे शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों, ये दो बातें खास ध्यान रखने में, ये अगर इसकी कमी है तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसलिए आपको मतलब ये दोनों जरूरी है, विटामिन D3 और पेट के अंदर जो स्टमक में HCl का होना है, सेक्रेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों, बात करें अगर कैल्शियम विटामिन D3 तो हम ले सकते हैं बाहर से, लेकिन अगर वो HCl का सेक्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो उम्र के साथ है वो नेचुरली कम हो गया है, इसलिए आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट्री लेना जरूरी है। तो दोस्तों, कैल्शियम की सप्लीमेंट्री अगर आप लेते हैं टैबलेट, तो बाजार में कई कंपनियां बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम साइट्रेट, अलग अलग प्रकार की दवाई आपको मिलेगी। तो वो करीबन आपको 2 रुपए के आसपास एक टैबलेट मिलती है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग कीमत होती है उसकी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ती है, आपको या आपके फैमिली मेंबर, तो आप एक जेनेरिक ड्रग जो आती है जन औषधि केंद्र से आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट ड्रग विथ विटामिन D3। तो ये जो दवाई है कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg में आता है, और विटामिन D3 जो है 250 mg में आपको मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन में दवाई है जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करेगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन D3 भी इसके अंदर दिया गया है। यानी कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन D3 जरूरी है, तो मतलब इन दोनों के साथ में ये दवाई है, तो आपको कैल्शियम की पूरी सप्लीमेंट, इसके अंदर जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी है, जो भी आपको कैल्शियम की जरूरत है, वो इसके अंदर इस टैबलेट से आपको मिल जाएगी। ये टैबलेट आप दिन में सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं अगर आपके कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी की जो मैंने पहले बताया हो, तो उसकी डेफिशिएंसी के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी जो मैंने इंपॉर्टेंस बताई उसके अंदर की उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कैल्शियम के बहुत से उपयोग है। आप ये दवाई आपको बाजार में जन औषधि स्टोर पर मिल जाएगी। उसकी कीमत शायद 10 गोली की कीमत 5 रुपए 86 पैसा, यानी कि 6 रुपए के आसपास आपको 10 टेबलेट्स मिल जाएगी, यानी कि एक टेबलेट 1 रुपए से भी कम कीमत में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है, मैं रिकमेंड आपको करता हूँ, ये जन औषधि स्टोर से आप जेनेरिक दवाई ले लीजिए। ये दवाई एकदम क्वालिटी में ब्रांडेड जैसी है, इसकी गारंटी भी है। जो जन औषधि स्टोर पर जो BPPI वाला है, तो इसका मार्केटिंग करते हैं, वही आपको पूरी गारंटी देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की भी पूरी एश्योरिटी देते हैं आपको। तो इसलिए ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्री लेनी है तो ये टैबलेट बहुत अच्छी आती है। जेनेरिक प्रोडक्ट भी है, जेनेरिक जो काफी कीमत में सकती है, ब्रांडेड कंपनी है अगर कंपेरिजन करें तो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कैल्शियम जो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है क्या प्रॉब्लम होते हैं, और उसके बाद मैंने जो कैल्शियम विटामिन D3 के साथ जो टैबलेट आती है जन औषधि की, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तो दोस्तों, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ या नई ड्रग के साथ या नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।